क्या ईरान ने अपनी हिफाजत के लिए उठाया बड़ा कदम? रूस से मिला सुपर साउंड और सुपर स्ट्रॉन्ग S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब ईरान के सबसे खतरनाक परमाणु केंद्र के पास टेस्ट किया गया है। चलिए जानते हैं क्यों इस कदम से अमेरिका और इजराइल की नींदें उड़ सकती हैं। ईरान ने इस्फहान के पास पहला ऑपरेशन फील्ड टेस्ट किया है और इस लोकेशन का मतलब कोई आम जगह नहीं है। ये वही इलाका है जिसे पहले अमेरिकी हमलों में निशाना बनाया गया था। इस कदम का सीधा संदेश है कि ईरान युद्ध के लिए तैयार है। S-400 मिसाइल सिस्टम स्टेल्थ प्लेन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल तक को लंबी दूरी से ट्रैक कर सकता है। मतलब ईरान की सुरक्षा पहले से कई ज्यादा मजबूत हो गई है। सवाल उठता है, क्या अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान का ये नया रक्षा कवच चुनौती बन सकता है या ये सिर्फ एक डराने वाली रणनीति है? देखिए इस रिपोर्ट। ईरान के आसमान से एक विस्फोटक संकेत। तेहरान ने कथित तौर पर इस्फहान के पास रूसी निर्मित S-400 वायु रक्षा प्रणाली का अपना पहला परिचालन क्षेत्र परीक्षण किया है, जो देश के सबसे संवेदनशील परमाणु केंद्रों में से एक है। ये कदम ईरान की रक्षात्मक ढाल में एक बड़ी छलांग लगाता है और सुझाव देता है कि शासन मिसाइल या हवाई हमले की संभावना के लिए तैयारी कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि दुनिया की सबसे उन्नत लंबी दूरी की हवाई रक्षा प्रणालियों में से एक S-400 की तैनाती ईरानी परमाणु बुनियादी ढांचे पर हमला करने के संयुक्त राज्य अमेरिका या इजराइल के किसी भी प्रयास को नाटकीय रूप से जटिल बना सकती है। परीक्षण का स्थान कोई संयोग नहीं है। ईरान के परमाणु नेटवर्क पर पिछले साल के अमेरिकी हमलों के दौरान लक्षित स्थलों में इस्फहान भी शामिल था और अधिकारियों का मानना है कि तेहरान अब दोबारा होने वाली घटना को रोकने के लिए अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। S-400 प्रणाली को लंबी दूरी पर स्टेल्थ विमानों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे अपने स्तरित रक्षा नेटवर्क में एकीकृत करके ईरान महत्वपूर्ण सुविधाओं पर एक सुरक्षात्मक गुंबद बनाने की उम्मीद करता है और ये संदेश देता है कि भविष्य के हमले पहले की तुलना में कहीं अधिक महंगे हो सकते हैं। ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी हार्डवेयर को अचूक चेतावनियों के साथ जोड़ रहे हैं। रियर एडमिरल अली शमखानी का कहना है कि तेहरान किसी भी आक्रामकता का कड़ा, निर्णायक और उचित तरीके से जवाब देगा। उनका कहना है कि ईरान की सैन्य तैयारी उच्च स्तर पर है और उसके विरोधियों द्वारा की गई किसी भी गलत गणना की भारी कीमत चुकानी होगी। ये बयानबाजी ईरान की प्रतिरोध मुद्रा में बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाती है और संकेत देती है कि तेहरान बातचीत या टकराव के टूटने के बिंदु तक पहुंचने से पहले दांव बढ़ाने का इरादा रखता है। पूरे क्षेत्र में वॉशिंगटन भी पारा बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि वो मध्य पूर्व में एक दूसरा विमानवाहक समूह USS जेराल्ड R-4 तैनात कर रहे हैं, जो पहले से मौजूद USS अब्राहम लिंकन को और मजबूत करेगा। इस कदम से हजारों अतिरिक्त सैनिक आएंगे और संभावित हमलों के लिए उपलब्ध विमानों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। ट्रंप ने तो यहाँ तक सुझाव दिया है कि ईरान के नेतृत्व में बदलाव सबसे अच्छी बात हो सकती है, एक ऐसी टिप्पणी जिससे तेहरान में शासन लक्षित अभियानों की आशंका बढ़ने की संभावना है। सैन्य निर्माण रुक रुक कर होने वाले राजनयिक संपर्कों के बावजूद हुआ है। ईरानी अधिकारी ओमान और कतर के माध्यम से अमेरिकी मध्यस्थों के साथ संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कोई नई बातचीत सफल नहीं हुई है। खाड़ी देशों ने चेतावनी दी है कि कोई भी संघर्ष व्यापक क्षेत्रीय युद्ध को भड़का सकता है, जबकि ईरान पिछले महीने के घातक विरोध प्रदर्शनों के बाद चल रहे शोक समारोहों से आंतरिक दबाव का सामना कर रहा है। तेहरान लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, भले ही संवर्धन स्तर हथियार ग्रेड से केवल एक छोटा तकनीकी कदम दूर है। कुल मिलाकर S-400 परीक्षण, वाहक की तैनाती और बढ़ती बयानबाजी एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। दोनों पक्ष कूटनीति से परे परिदृश्यों के लिए तैयारी कर रहे हैं। ईरान के लिए इस्फहान के आसपास हवाई रक्षा को मजबूत करना अस्तित्व के बारे में है। वॉशिंगटन के लिए सैन्य संपत्तियों को सुदृढ़ करना प्रभाव डालने के बारे में है। क्या ये कदम नई बातचीत की ओर ले जाएंगे या किसी खतरनाक गलत गणना की ओर, ये अनिश्चित बना हुआ है। लेकिन आज रात ईरान के ऊपर का आसमान एक याद दिलाता है कि अगली भिड़ंत पहली मिसाइल दागे जाने से बहुत पहले शुरू हो सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.